श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी जम्मू का क्षेत्रीय समाचार एकांश अपने मासिक महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत करता है। मैं हूं आपका मेजबान जगमोहन और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है निधि गुप्ता एब्रो। ये कोई उद्यमी नहीं है, बड़ी अचीवर नहीं है, पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा कारोबार नहीं चलाती, लेकिन सेवा भाव से बहुत सी महिलाओं को काम दे रही हैं और साथ ही साथ भूखों को अन्न भी उपलब्ध करवा रही हैं। निधि जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। और आजकल तो आप जम्मू की स्टार बनी हुई हैं और हमने भी आपसे संपर्क इसी बात से किया जब हमें पता चला कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि सुनने वाली महिलाओं को और अन्य श्रोताओं को भी आप बताएं कि आपका ये लक्ष्य क्या है जिसके तहत आप सभी को 10 रुपए में खाना उपलब्ध करा रही हैं। एक्चुअली मैं सोसाइटी को बहुत सालों से सर्व कर रही थी, तो मेरे मन में बस यही आता था कि मैं एक्चुअल नीडीज तक कैसे पहुंचूं। जब मैं रोज सेवा करती थी तो मैं गाड़ी में बना के बांटती थी, तो मुझे समझ नहीं आता था मैं वो उस अन्न को दूं कहाँ पे। बहुत सारे नीडीज होते थे जिनको मैं दे पाती थी और बहुत सारा खाना ऐसे लगता था कि नहीं, हम अननेसेसरी दे रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी कॉल्स आती थी कि मैम हम घर पे भूखे हैं, तो मुझे वो चीजें बहुत चुभती थी। मुझे ऐसे लगता था कि मैं उन तक पहुंचूं कैसे। फिर मैंने अपने मन में एक मिशन ठाना कि क्यों ना हम कम्युनिटी किचन स्टार्ट करें जहाँ पे लोग हमारे पास खुद अप्रोच करें। और हमने उस किचन को नाम दिया ग्रेशियस गिवर्स अन्न क्षेत्र। और मुझे ऐसा लगा कि हम उधर 10 रुपए की थाली रखेंगे तो सबको ऐसा लगेगा कि हमको पे करके खाना है और फ्री भी नहीं है, तो एक रिस्पेक्टफुल सबके लिए रहता है। अपनी डिग्निटी रहती है कि अगर आप किसी को मुफ्त में लंगर खिलाते हैं तो लगता है कि आप दया करके तरस खा के खिला रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऑल ओवर जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से भी आए, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, सामा, बहुत सारे लोगों ने हमारे पास विजिट किया और उन्होंने कहा कि मैम ये खाना पता नहीं क्या है। और बहुत टाइम तक खाना मैंने खुद बनाया। और मेरा ये मिशन है कि मैं अपने जम्मू की लेडीज हैं, जो विडो लेडीज हैं, जो बेरोजगार हैं, तो मैं उनको एम्प्लॉयमेंट दूं अपनी किचन्स में। तो आपका ये जो सफर अब धीरे धीरे लंबी दौड़ बनता जा रहा है, तो ये चलना आपने जो शुरू किया, मैं चाहता हूँ कि सुनने वालों के साथ आप वो शेयर करें कि किस तरह से आपको क्लिक किया और कैसे आपने हिम्मत जुटाई। आज एक घर में एक किचन में खाना बनाना मुसीबत लगता है लोगों को, एक बड़ा काम होता है, आसान काम नहीं है, लेकिन लोगों को खाना खिलाने के लिए रोज के रोज ये काम करना। एक्चुअली जब मैं बहुत सालों से सर्व कर रही थी तो ऐसा लगता था कि मुझे इस मिशन को नहीं तोड़ना है। मैं जब सेवा करती थी तो मुझे अगर किसी दिन मेरी ब्रेक हो जाती थी तो मुझे खुद में अच्छा नहीं लगता था कि आज मैं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई हूँ। तो एक तो मेरे गुरुजी की बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है इसमें। मैंने जैसे जैसे उनसे मांगा कि मुझे और बढ़ चढ़कर सेवा करनी है, वैसे वैसे उन्होंने मुझे मौका दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई गॉड। मेरे को यूनिवर्स ने काबिल बनाया कि आज मैं बहुत सारे लोगों का पेट भर रही हूँ और मुझे इतनी खुशी मिलती है कि एटलीस्ट एक टाइम का खाना तो लोगों को अच्छे से नसीब हो रहा है जिनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। ये किचन चलाने के लिए नेचुरली आपको पैसे की जरूरत होती है। आपने जब शुरू किया तो पैसे कहाँ से? अपनी पॉकेट मनी से या अपने परिवार से, अपने पिता से, अपने पति से, अपने भाई से, किसी से पैसे लिए? क्योंकि आप खुद तो कोई नौकरी नहीं करती थी। हाँ, एक्चुअली मैं बिजनेस करती हूँ, मतलब आई एम अ बिजनेस वुमन ऑल्सो। फिटनेस स्टूडियो चलाया 5-6 साल। तो मैंने जितनी उसमें अर्निंग की मैंने सब चैरिटी में लगा दिया। और मैंने ठाना था कि जब मेरी फर्स्ट किचन ओपन होगी तो उसमें इन्वेस्टमेंट मोस्टली उसको कंस्ट्रक्ट करने में मैं ही करूंगी उसको। तो फिर मैंने एक बार अपने ग्रुप्स में डाल दिया। तो मैंने जब किचन रेडी हो गई तो मैंने लोगों को बोला कि मुझे ये नीड्स हैं। तो बहुत सारे डोनर्स ने मुझे सपोर्ट किया ऑलरेडी, जो मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए थे। और इस किचन खुलने के बाद आई थिंक हाफ एन आवर के बाद हर कोई मेरी किचन में आ रहा है और ये पूछ रहा है कि आपको चाहिए क्या है। तो मुझे जम्मू कश्मीर वाले लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मतलब आज 10-11 दिन हो गए हैं कि मैं अच्छे से सो भी नहीं पा रही हूँ, इतनी कॉल्स, इतना ज्यादा सपोर्ट मिला। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर जिन्होंने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया। जी, ये तो आपने अपनी हिम्मत जुटाई, अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके, इन्वेस्ट करके आपने ये शुरुआत की और अब लोग भी आपके पास आ रहे हैं डोनेशंस लेकर के। जब आपकी किचन में कोई आता है और 10 रुपए की थाली खाता है, जब वो खाना, आपको कैसा फील होता है और खाने वाले को कैसा महसूस होता है? जब वो 10 रुपए की थाली लेके खाता है तो बाद में हमेशा यही रिव्यूज मिलते हैं कि इतना अच्छा खाना शायद हमारे घर पे भी नहीं मिलता, जितना अच्छा खाना आप बना रहे हो और आप खिला रहे हो। और बहुत सेटिस्फाइड करके हम सबको भेजते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी को ये लगता है कि ये हाइजीनिक नहीं है। हमने पूरी किचन की सफाई का ध्यान रखा है, टाइम टू टाइम अपने हैंड वॉश कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हम किचन की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि किचन साफ होगी तो खाना परोसने का मजा तभी आता है। वैसे आमतौर पर आपकी थाली में क्या क्या होता है? एक्चुअल में हमारी जो थाली का सिस्टम है वो उसमें 3 रोटी, चावल,
अचार, खीरा, सब्जी और कई बार चटनी रहती है। वो तो हमारा एक फिक्स है। कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि मैम आज हमारे बच्चे का बर्थडे है, आज एनिवर्सरी है, तो बहुत सारी उनकी डिमांड्स होती हैं कि आप ये भी आज सर्व कर दो, कभी जूसेस सर्व कर दो, तो हम वो भी साथ में सर्व कर देते हैं। जी, किचन चलाने के लिए आपको मैन पावर की जरूरत होती है और आपने जैसा शुरू में कहा कि आपका लक्ष्य महिलाओं का सशक्तिकरण भी है, उन्हें काम भी देना है ताकि वो भी अपनी आजीविका अर्जित कर सके। तो अभी आपके पास कितनी महिलाएं हैं जिन्हें आपने काम दिया है और उन्हें कितना आप अमाउंट पे करते हैं? एक्चुअली अभी हमारी किचन में 4 से 5 एम्प्लॉइज हैं, लेडीज फीमेल्स हैं वो, तो हम उनको 6 to 7,000 जो कुकिंग कर रही हैं उनको सैलरीज दे रहे हैं और जो सफाई और यूटेंसिल्स क्लीन कर रहे हैं उनको हम 3 से 4,000 दे रहे हैं, तो दे आर फुली सेटिस्फाइड। आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए समझा जाता है कि घर का पूरा काम देखना उनकी जिम्मेदारी है और आप घर के अलावा बाहर का काम कर रही हैं, बाहर वालों को खाना खिलाने का काम कर रही हैं, तो आपकी फैमिली लाइफ पर कोई असर अपने परिवार में, बच्चों पर जितना टाइम आपको देना चाहिए नहीं दे पाती? एक्चुअली मैं घर से कभी खाना बनाए बिना बाहर नहीं निकलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे पता है कि मेरी फैमिली को कोई शिकायत का मौका ना मिले, तो मैं पहले घर का भी काम करके खाना बना के उसके बाद ही किचन से बाहर आती हूँ। और मैंने अपने बच्चों का, हस्बैंड का पूरा सिस्टम बनाया है जिससे उनको सफर ना करना पड़े। तो मेरे इसमें हस्बैंड की बहुत ज्यादा सपोर्ट है, इज वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने मुझे हर पल हर टाइम मुझे इतना सपोर्ट किया, तभी मैं आज इस मिशन में कामयाब हुई, क्योंकि उनकी हर टाइम मुझे बहुत सपोर्ट रही। मेरा एक ड्रीम था कि मुझे जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ करके बताना है जिससे हमारे जम्मू कश्मीर में कोई भूखा सोए ही नहीं। हम ये भी चाहते हैं कि इसमें हम वुमेन्स को भी बाहर लाएं ताकि आने वाले टाइम में उनको भी ऐसा लगे नहीं हम घर क्यों बैठे हैं, हमें घर का भी मैनेज करना है, क्योंकि उनके सामने एक ऑलरेडी एग्जांपल है कि हम लोग घर भी देख रहे हैं और बाहर भी देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी टफ जॉब, बस आपको एक सिस्टम मैनेज करना पड़ता है। आपको अपनी थोड़ी सी नींद कम करनी पड़ती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना डेली रूटीन का जो है वो आपको सिस्टम बनाना पड़ता है। जब आप सिस्टम से चलोगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज इतनी मुश्किल है। हमारे समाज में लड़कियों को कोई भी अगर काम शुरू करना हो तो उनमें कहीं ना कहीं कोई हिचकिचाहट रहती है। काम शुरुआत करने के लिए एक तो फैमिली से सपोर्ट बहुत बार नहीं मिलता, जैसे आपका काम है तो हो सकता है किसी अन्य परिवार में किसी बच्ची ने या ऐसा करने के लिए सोचा हो तो क्या बेकार का काम तुम करोगे या तुम्हारे बस की बात नहीं है, थिंग्स लाइक दैट ऐसी सुनने को मिलती हैं। तो बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी महिलाएं हमारे समाज में ऐसी भी होंगी, वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, तो आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगी, प्रेरणा के शब्द? मेरी तरफ से उनको यही मैसेज है कि ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने अंदर एक मिशन ठाना है कुछ करने का तो आप जरूर कुछ कर सकते हैं। बस यही है कि आपको एक सिस्टम से चलना पड़ता है, एक आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट चाहिए। उसमें फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपके हस्बैंड का चाहिए। उसमें अगर आपको हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप बाहर निकल के कोई भी काम कर सकते हो। मुझे लगता है कि नहीं, लेडीज को बाहर आना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, क्योंकि आज का ऐसा टाइम है कि हमको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी छोटी छोटी अर्निंग्स कर रहे हो तो आप अपना आप और अपने बच्चों को तो अच्छे से देख सकते हो। तो इसीलिए जो ये टाइम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में किसी भी लेडी को घर बैठना चाहिए। जी, और एक धारणा ये भी है कि घर के लिए पैसे कमाने की जिम्मेदारी जो है पुरुषों की ही है, घर का जो बेटा है या पति है या बाप है उसी की जिम्मेदारी है। लेकिन हम बात तो करते हैं कि पुरुष और महिला एक रथ के दो पहिए हैं, जीवन रूपी रथ के पहिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लड़कियों के कमाने, उनके काम करने को इतना जरूरी नहीं समझते। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे रेडियो के माध्यम से पेरेंट्स को खास तौर पर वो बच्चों को बचपन से ही किस तरह से ग्रूम करें ताकि उनके दिमाग में ये जो फर्क है ये रहे ही। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में बेटा और बेटी में कोई फर्क महसूस करना चाहिए, क्योंकि अगर बेटा कमा सकता है तो बेटी क्यों नहीं कमा सकती, अगर बेटा बाहर जा सकता है तो बेटी क्यों नहीं जा सकती। ये हमारे बहुत जो पहले के लोग थे जिनको आप बुजुर्ग कह सकते हैं, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कि नहीं, लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब जो हमारी नई सोल्स आ रही है, नई जनरेशन आ रही है, आई थिंक फीमेल्स आर डूइंग बेटर देन मेल्स। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है, अगर आप कोई भी रिस्पेक्टफुल काम कर रहे हो तो किसी काम में कोई शर्म है ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि फीमेल्स को भी बाहर आके बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। और वैसे भी आज जो हमारा टाइम चल रहा है तो आई थिंक दोनों लोग घर के अर्न करें तो ही आप अपनी एक अच्छी सी लाइफ जी सकते हो। आपने कहा कि आपके हस्बैंड ने बहुत सहयोग दिया, तो इस प्रोग्राम के जरिए मैं चाहूंगा कि आप हस्बैंड्स को कोई ऐसा संदेश दें ताकि वो भी अपनी पत्नियों को, अगर वो कुछ करना चाहती हैं, जरूरी नहीं है कि कमाने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए ही कुछ करें, जैसे आप सेवा के भाव से कर रही हैं, तो इस तरह अगर उनमें कोई काबिलियत है, वो किसी को पढ़ाना चाहती
चाहती हैं, किसी को सिखाना चाहती हैं, किसी के प्रति कोई सेवा भाव व्यक्त करना चाहती हैं, तो मैं चाहूंगा कि पतियों के लिए आपका संदेश। हाँ, मेरा तो सबके हस्बैंड से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी वाइफ्स कुछ लाइफ में करना चाहती हैं तो उनको स्टॉप मत कीजिए, बिकॉज हर किसी की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है। हर किसी का मन करता है कि नहीं, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई भी की है, और अगर नहीं भी की है, अगर वो हाउसवाइफ्स भी हैं, तो उनको भी ये लगता है कि नहीं, मुझे भी बढ़ चढ़ के लाइफ में कुछ करना है। तो बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारे पास पैसा इतना है, तुम घर पे ही बैठो। बट ऐसा कुछ नहीं है। बट एक मेहनत का काम करके जब आपको वो फेम मिलता है, वो आपको घर में रह के नहीं मिलता। आप जब खुद कमाते हो और खुद बाहर निकल के सोसाइटी को सर्व करते हो या कोई भी अच्छा काम करते हो, तो आपको इतना प्राउड फील होता है। आपको ऐसा लगता है यार, आपको तो सब जानते हैं, और मतलब एक वो अंदर चीज होती है जिसको आप बाहर निकालना चाहते हो। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हस्बैंड को अपनी वाइफ्स को रोकना चाहिए कोई भी काम करने के लिए, बट इट शुड बी रिस्पेक्टफुल वर्क, बिकॉज हर किसी के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि मुझे ये काम करना है। मेरा हस्बैंड से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपनी वाइफ्स को इस चीज के लिए मना ना करें। हर एक में कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई काबिलियत होती है, क्षमता होती है, जिसके आधार पर वो काम कर सकता है या कर सकती है। आप जो काम कर रही हैं उसमें सेवा भाव है, और जब हम सेवा की बात करते हैं तो सेवा करते हुए किसी को भी हम देखकर लगता है कि उसमें इंसानियत है, उसमें मानवता है। तो हमारे समाज में जीवन जीने के लिए पैसा हमें चाहिए, पैसा बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ अपने अंदर सेवा भाव को मरने नहीं देना है। और महिलाओं में तो सेवा भाव कूट कूट के भरा होता है, एक भगवान की तरफ से भी और हमारा जो सोशल सेटअप है उसके हिसाब से भी महिलाओं बड़ी उदार होती हैं, बड़ी सेवा भाव उनके अंदर होता है। तो अन्य लोगों को भी मैं चाहूंगा कि आप संदेश दें कि सेवा करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना कितना जरूरी है जीवन के। आप दिन में ऐसा कुछ मिशन ठान लो कि मुझे 1 घंटा कोई ना कोई सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना है, क्योंकि आपको खुद में ही इतना अच्छा लगेगा कि आपका ये मिशन खुद में ही इतना बड़ा होता जाएगा इंडिविजुअल लेवल पे भी, कि आपको लगेगा नहीं यार, मैंने आज ये अच्छा काम किया है। जो हमारा टाइम चल रहा है, जैसे आप कलयुग आप कह सकते हो, कभी किसी का मर्डर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो अगर आप अपना टाइम अच्छे कामों के लिए यूटिलाइज कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में, जैसे आज का हमारा यूथ है, कितने लोग कोरोना के बाद घर पे बच्चे बैठ गए, डिप्रेशन में चले गए। तो मैंने ये बहुत सारी चीजें देखी हैं कि जो हमारा आज का यूथ है उसको भी बाहर आना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को भी। इवन जो मेरे अपने खुद के बच्चे हैं, मैंने उनके अंदर भी ये चीजें बिल्ड की हैं कि नहीं, हमें डेली रूटीन में निष्काम सेवा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन चीजों से आप ऑटोमेटिकली इतना ग्रो करते जाओगे, इतना ग्रो करते जाओगे कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और अच्छे काम करने के लिए जब आप जागो तब सवेरा। तो यही अपील है कि अपनी लाइफ से, अपने दिन से 1 घंटा जरूर निकालें। अगर आप प्लांट्स की सेवा करना चाहते हैं वो करिए, आप प्लांट्स ग्रो करिए। अगर आप एनिमल्स की सेवा करना चाहते हैं, आप एनिमल्स की सेवा करें। अगर आप किसी को दिन में एक बंदे को भी रोटी खिलाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सेवा बहुत प्रकार की, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक अन्न की सेवा कर सकते हैं, आप जानवरों की सेवा कर सकते हैं, आप पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। और सेवा करना, जो हमारा ये टाइम चल रहा है, इस टाइम पे सेवा करना एक बहुत जरूरी मिशन है। अगर आप लोगों को फिटनेस के लिए भी इंस्पायर कर रहे हैं, वो भी आप एक सेवा कर रहे हैं। अगर आप अपने घर पे 10 लोगों को अगर आप कुछ कर रहे हैं, उनको आप अपनी काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी एक सेवा है, क्योंकि उनका भी तो घर चल रहा है। तो हमेशा अपना ध्यान अच्छे कामों की तरफ लगाएं, अच्छी जगह पे लगाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपके बच्चे सफर ना करें। क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अगला जन्म तो है ही है, लेकिन अगर आप कुछ गलत करते हैं आपको सब कुछ इसी जन्म में ही भोगना पड़ता है। और ये बहुत सही बात है, क्योंकि अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो आपको यहाँ पे भोगना ही भोगना है। जी निधि जी, आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर आए हमारे रेडियो स्टेशन में, और हमसे ढेर सारी जानकारी अपने प्रोग्राम के बारे में साझा की। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, जो सेवा भाव से आप काम कर रही हैं और अपने काम के जरिए बहुत सारी महिलाओं को सशक्त बना रही हैं, उनको आजीविका प्रदान कर रही हैं। तो यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।